सदियों से मिस्र के रेगिस्तान में खड़े ये विशाल पिरामिड एक गहरा रहस्य समेटे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब आज से हजारों साल पहले कोई क्रेन, कोई बुलडोजर, कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब इन विशाल पत्थरों को उठाया कैसे गया? गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, लगभग 2.3 मिलियन विशाल पत्थरों से बना है। हर पत्थर का वजन होता है 2 से लेकर 30 टन तक। कुछ पत्थर तो इतने भारी हैं जितना आज का एक बड़ा ट्रक। तो सवाल उठता है, आखिर कैसे हुआ ये सब? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि मिस्रियों ने ढलानों, रैंप्स का इस्तेमाल किया। रेत और मिट्टी से बने लंबे रैंप्स जिन पर पत्थरों को घसीटकर ऊपर ले जाया गया। लेकिन सोचिए, उस दौर में सिर्फ मानव श्रम और जानवरों की मदद से इतनी ऊंचाई तक इतने भारी पत्थर पहुंचाना, क्या ये मुमकिन था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पाइरल रैंप यानी पिरामिड के चारों ओर घूमती हुई ढलान बनाई गई होगी, जबकि अन्य का मानना है कि पिरामिड के अंदर ही कोई इंटरनल रैंप सिस्टम रहा होगा जो आज भी पूरी तरह खोजा नहीं जा सका। एक और दिलचस्प थ्योरी कहती है कि इन पत्थरों को नक्काशी करके एक विशेष आकार में ढाला गया और पानी की मदद से खिसकाया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि इनका निर्माण कैसे हुआ। और यही रहस्य इन पिरामिड्स को और भी चमत्कारी बना देता है। क्या आप जानते हैं कि मिस्र के पिरामिड सिर्फ विशाल पत्थरों का ढेर नहीं है, ये प्राचीन दुनिया की सबसे जटिल और सटीक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। गीजा का ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, इतनी सटीकता से उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया गया है कि यह आधुनिक कंपास या जीपीएस के बिना भी लगभग परफेक्ट कार्डिनल पॉइंट्स को दर्शाता है। आज के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हैं। 4500 साल पहले, जब कोई टेलीस्कोप, कोई सैटेलाइट, कोई जीपीएस नहीं था, तब कैसे मापी गई इतनी सटीक दिशा? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मिस्रियों ने सूर्य और तारों की सहायता ली, खासकर नॉर्थ स्टार और आकाश गंगा के पथ को देखकर। दूसरे कहते हैं कि उन्होंने सूरज की परछाइयों और छाया की तकनीकों का प्रयोग किया, जिनसे वे जान पाते थे कि सटीक उत्तर कौन सा है। और बात सिर्फ दिशा की नहीं है, पिरामिड की चौड़ाई, ऊंचाई, कोण, हर माप इंच के 1000वें हिस्से तक सटीक है, जैसे मानो किसी लेजर कटिंग मशीन से काटा गया हो। यह सब उस युग में हुआ जब कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई ऑटोमेशन नहीं था, सिर्फ मानव श्रम, गणना और अद्भुत कौशल था। और यही कारण है कि मिस्र के पिरामिड्स को हम आज भी एक इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं, एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ और गहराता जा रहा है। क्या मिस्र के पिरामिड सिर्फ पत्थरों से बने मकबरे हैं या कुछ और? सदियों से एक रहस्य लोगों के मन में घर किए हुए है। क्या पिरामिड्स इंसानों ने बनाए या फिर एलियंस ने? हजारों साल पहले, जब कोई मशीनें नहीं थी, कोई क्रेन्स नहीं थे, तब इतना सटीक और भारी निर्माण कैसे हुआ? कुछ लोग कहते हैं, इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग, इतनी सटीक दिशा और इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक उठाना इंसानों के लिए नामुमकिन था। तो फिर क्या ये किसी उन्नत सभ्यता का काम था जो शायद इस धरती की नहीं थी? एलियन थ्योरी के समर्थक मानते हैं कि अंतरिक्ष से आए कुछ प्राणी, जिनके पास बहुत विकसित तकनीक थी, उन्होंने पिरामिड्स को एक संदेश, एक संकेत या शायद एक ऊर्जा केंद्र के रूप में बनाया। कुछ लोग दावा करते हैं कि पिरामिड्स के अंदर ऊर्जा तरंगे, रेडिएशन पैटर्न और चुंबकीय प्रभाव भी महसूस किए गए हैं, जो आम इमारतों में नहीं होते। लेकिन इस थ्योरी के पास कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है, ना ही कोई ऐसा अवशेष मिला है जो एलियंस की मौजूदगी को साबित कर सके। फिर भी ये सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे पूर्वज अकेले थे या कोई अनजानी ताकत उन्हें रास्ता दिखा रही थी? शायद जवाब आज भी पिरामिड्स की दीवारों में छुपा है और भविष्य का कोई वैज्ञानिक उस रहस्य को खोल देगा। मकसद क्या था? जब हम पिरामिड्स की बात करते हैं तो सबसे आम मान्यता यही होती है कि ये फराओ राजाओं की समाधियां थीं, उनके मरने के बाद की शाही आरामगाहें। माना जाता है कि मिस्र के राजा
जिन्हें फराव कहा जाता था, अपनी मृत्यु के बाद एक दिव्य जीवन में प्रवेश करते थे और इसीलिए उनके शवों को बड़ी ही सावधानी से संरक्षित करके पिरामिड्स में दफनाया जाता था। लेकिन जब वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने गीजा के सबसे विशाल पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू का अध्ययन किया तो उन्हें वहां ना कोई मम्मी मिली, ना कोई शाही शव। हाँ, वहां कुछ कक्ष जरूर मिले जिन्हें अ किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर कहा जाता है, लेकिन वे खाली थे। ना सोना, ना मम्मी, ना शाही वस्त्र, जैसा कि अन्य कब्रों में होता है। तो सवाल उठता है, क्या ये पिरामिड वाकई समाधियांश थे या फिर इनका उद्देश्य कुछ और था? कुछ विद्वानों का मानना है कि ममीज को लूट लिया गया होगा, लेकिन फिर सवाल उठता है, इतनी सुरक्षा, इतनी जटिल बनावट के बावजूद कोई अंदर कैसे घुसा? कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि पिरामिड्स का इस्तेमाल आध्यात्मिक या खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया गया, शायद आत्मा को सितारों तक पहुंचाने का मार्ग। इस तरह फराओ की मम्मी का न मिलना इस महान संरचना को और भी रहस्यमयी बना देता है। क्या ये सिर्फ एक कब्र थी या कोई ऐसा द्वार जो आज भी खुलना बाकी है? क्या और कुछ छिपा है अंदर? पिरामिड्स एक ऐसा अद्भुत निर्माण जो हजारों सालों से खड़ा है। हर पत्थर, हर दीवार जैसे कोई राज छुपा रही हो। आज जब विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली है तो इंसानों ने इन विशाल रचनाओं को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकों से देखना शुरू किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट नाम की एक तकनीक से थर्मल इमेजिंग और कॉस्मिक रे स्कैनिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया और उन्होंने पाया कि ग्रेट पिरामिड के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए थे। इन स्कैनिंग से पता चला कि पिरामिड के अंदर एक बड़ा खाली कक्ष, एक सीक्रेट चैम्बर हो सकता है जो मुख्य किंग्स चैम्बर के ऊपर स्थित है। लेकिन अब तक वहां कोई इंसान नहीं पहुंचा क्योंकि पिरामिड के भीतर रास्ते इतने संकरे और रहस्यमय हैं कि कोई भी सीधा रास्ता उस कक्ष तक नहीं जाता। तो सवाल ये है, क्या उस चैम्बर में कोई छुपा खजाना है, कोई राज की किताब, या फिर वो सिर्फ एक खाली जगह है जिसे हम कुछ समझ रहे हैं पर वो कुछ और ही है? वैज्ञानिक अब धीरे धीरे नई तकनीकों की मदद से इस गुत्थी को सुलझा रहे हैं। शायद आने वाले कुछ सालों में हम जान सकें कि इन पिरामिड्स के अंदर अभी क्या छिपा है और क्यों छिपाया गया है। हजारों साल बीत गए, रेत के समंदर में खड़े ये पिरामिड्स आज भी वक्त को चुनौती दे रहे हैं। हर पत्थर, हर गलियारा, हर दीवार जैसे कोई कहानी कह रही है, एक ऐसी कहानी जो अब तक अधूरी है और शायद हमेशा अधूरी ही रहेगी। क्या ये सिर्फ मकबरे थे या कोई खोई हुई तकनीक का नमूना, या फिर किसी और दुनिया से आया कोई संकेत? शायद हमें कभी इन सवालों के पूरे जवाब न मिले, लेकिन ये सवाल ही है जो पिरामिड्स को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक अमर रहस्य बनाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो हर पीढ़ी को अपनी ओर खींचता है और कहता है, खोजो, मैं अब भी यहाँ हूँ,